हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक, एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास रहेगी एमए पॉलिटिकल साइंस से जो बच्चे एमए कर रहे हैं उनके लिए क्लास है। उनके लिए ये जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, वो टॉपिक मैं आज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये एमए पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, आप अच्छे से इसको ध्यान लगाकर जो है पढ़िएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, कि राजनीति और राज्य से जुड़ी जो बुनियादी धारणाएं होती हैं उनका अध्ययन पॉलिटिकल थ्योरी है। यह पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि राजनीति चीज़ क्या है, राज्य जो है वो क्यों बनाए गए, सत्ता मतलब शक्ति किसके हाथ में है, और न्याय जो है वो कैसे होता है, न्याय करने का क्या तरीका है, और नागरिकों के अधिकार कौन कौन से हैं, उनके कर्तव्य किस प्रकार होनी चाहिए, कौन कौन से उनके कर्तव्य होनी चाहिए। तो ये सारा टोटली जो डाटा होता है वो एक थ्योरी के रूप में पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, राजनीति के सिद्धांत में आता है। सरल शब्दों में समझिए कि पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति के जो सिद्धांत होते हैं, मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, उनका वैज्ञानिक और दार्शनिक अध्ययन है। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति के नियम और विचार जो है इसमें शामिल होते हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि राज्य क्यों बना, इसको कैसे चलाना चाहिए, इस राज्य से लोगों को क्या अधिकार मिले हुए हैं, लोगों के क्या क्या कर्तव्य हैं, जो राज्य में शासन कर रहे हैं, मंत्री है, जो नेता है, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको कौन कौन सी पावर मिली, सारा का सारा जो है अध्ययन किस में किया जाता है, ये पॉलिटिकल थ्योरी में। पॉलिटिकल का क्या अर्थ होता है कि राजनीति, दोनों वर्डों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल और थ्योरी। तो सबसे पहले पॉलिटिकल का क्या अर्थ होता है, राजनीति यानी कि सत्ता। सत्ता का क्या अर्थ होता है, शक्ति, कि शक्ति शासन और समाज का संचालन मतलब चलाना, शक्ति को चलाना, शासन को चलाना और समाज का आगे संचालन करना, समाज को चलाना, तो ये आता है पॉलिटिकल में। थ्योरी का क्या अर्थ होता है, सिद्धांत यानी किसी विषय को समझने वाली व्याख्या, कि जिस सिद्धांत के द्वारा हम राजनीति को समझते हैं, जिस सिद्धांत के द्वारा हम राजनीति के नियम, कानून, कर्तव्य, अधिकार, शासन कैसे चलाना चाहिए, शक्ति किस किस के पास कितनी पावर है, इन सारी चीज़ों को हम जिसके माध्यम से समझते हैं उसे ही पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इस तरह पॉलिटिकल थ्योरी का अर्थ क्या हुआ कि राजनीति और राज्य से जुड़े हुए बुनियादी सिद्धांत, विचारों और मूल्यों का अध्ययन। यह पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि राज्य क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों व सरकार के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, या जनता के साथ राजा को कितना कनेक्ट रहना चाहिए, सारा का सारा इस पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पढ़ना होता है। पॉलिटिकल थ्योरी केवल राज्य कैसे चल रहा है यह नहीं बताती, बल्कि वह यह भी बताती है कि राज्य को आदर्श रूप में कैसे चलना चाहिए, कि राज्य जैसा भी है लेकिन उसको अच्छा और बढ़िया या आदर्श बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए, सारा का सारा पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। अब इसमें हम जो आगे एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, कि प्लेटो ने राजनीति को न्याय पर आधारित माना है, कि जो प्लेटो है दार्शनिक है एक, उन्होंने जो पॉलिटिकल थी उसको न्याय पर तोला था, न्याय के ऊपर सारा का सारा इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कभी मैं आपको प्लेटो का न्याय आधारित सिद्धांत पढ़ाऊंगी। गांधी ने राजनीति को नैतिकता और अहिंसा पर आधारित बताया था, कि राजनीति में जो है नैतिकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अहिंसा का पालन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग लोगों ने जो है पॉलिटिकल को लेकर अपने अपने विचार दिए हैं। तो आई होप ये ऊपर का जितना भी पढ़ा हमने मीनिंग था, आप कौन सी भी परिभाषा जो आपको इजी लगे, ये समझाने के लिए मैंने 4-5 परिभाषाएं रख दी है, जो भी आपको इजी लगे आप अच्छे से कर लेना कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या आता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमें सारा कुछ पढ़ना होता है, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में, शक्ति किसके पास कितनी है, न्याय कितना है, कितना न्याय किनके पास होता है, सारा का सारा पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर आता है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर, इसका स्वरूप कैसा है, कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्वरूप कई पहलुओं, कई चीज़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मेटिव,
आदर्श रूप इसका, कि राजनीति का आदर्श रूप, कि आदर्शवादी स्वरूप में जो है हम अगर पॉलिटिकल थ्योरी को रख कर देखें तो हमें देखना चाहिए कि राजनीति और शासन जो है वो कैसे होनी चाहिए। समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि समाज जो बना हुआ है, समाज में लोग रहते हैं, उनके साथ न्याय अच्छे तरीके से होना चाहिए, उन्हें समाज में समानता मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छे से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा इम्पीरियल, व्यवहारिक रूप, कि इम्पीरियल का अर्थ कि राजनीति जैसी है वैसी ही बताती है। इसमें सिर्फ यही पता चलता है कि चुनाव कैसा होता है, पार्टियां कैसे काम करती हैं, कि राजनीति में जो कुछ शामिल है, जो कुछ चल रहा है, उसको व्यवहारिक रूप में लोगों को बताया जाता है कि चुनाव कैसे होता है, पार्टियां कैसे काम करती है, सारा काम सरकार के अंडर कैसे कैसे क्या होता है, इसको व्यवहारिक रूप में बताना ही इसका व्यवहारिक स्वरूप है। तीसरा है अंतर्विषयक, कि पॉलिटिकल थ्योरी का संबंध समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि से भी है, क्योंकि कोई भी राजनीति है, पॉलिटिकल है, तो उसका इतिहास भी है, वो कैसे बनी, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी का मनोविज्ञान से भी लेना देना है, उसका समाजशास्त्र से भी लेना देना है, और उसका अर्थशास्त्र से भी कोई ना कोई रिश्ता है, जिसको कि हम आगे जैसे जैसे इस टॉपिक को डीपली कवर करेंगे ये आपको क्लियर होता जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इसका डायनामिक, की गतिशील है, कि राजनीति वो भी बदलती रहती है, उसके रूल भी बदलते रहते हैं, जैसे जैसे समाज बदलेगा राजनीतिक सिद्धांत भी बदलते हैं। पहले राजशाही माने थे, लेकिन आज जो है लोकतंत्र सबसे ऊपर माना जाता है, कि पहले राजाओं का शासन होता था, वो सबसे ऊपर माने जाते थे, लेकिन आज जो है जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है, वो प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो आज लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुने हुए नेता को सबसे ऊपर माना जाता है। पहले राजशाही माने थी, तो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी भी बदलती रहती है, इसमें सारे विषय भी शामिल होते हैं, और थ्योरी में क्या क्या शामिल है ये व्यवहारिक स्वरूप से हमें पता चलता है, और इसका आदर्शवादी स्वरूप भी है। इसको मतलब ये इंस्ट्रक्शन दार्शनिक या कई जो अच्छे बड़े मनोवैज्ञानिक है वो ये बताते भी है कि राजनीति को इस प्रकार से अगर चलाएंगे तो और अच्छा रूप धारण करेगी। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा इसका स्कोप क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में, परिधि, कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किन किन विषयों का अध्ययन करती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले राजनीति का एक मेन पॉइंट राज्य ही होता है, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और इसके काम क्या क्या हैं, ये राज्य क्या इसमें पढ़ा जाता है। पावर के अधिकार या सत्ता जो है, पावर है जो शक्ति है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, शासन वैध होना चाहिए, अवैध शासन क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, ये सारा हम सत्ता के अंडर पढ़ते हैं। फिर लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी की लोकतंत्र क्या है, उसके प्रकार, प्रत्यक्ष, परोक्ष, मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी, ये इसमें शामिल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट हो गया न्याय, स्वतंत्रता और समानता, कि न्याय का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। समानता है कि सबको समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है कि बिना अनुचित रोक टोक के जीने की सभी को आज़ादी होनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकार क्या होने चाहिए, उनके साथ उनके कौन कौन से कर्तव्य जुड़े हैं, ये भी पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही लोगों को बताया जाता है। राजनीतिक विचार के अनेक थिंकर्स हैं, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लोक, रूसो, मार्क्स, गांधी आदि ने जो है पॉलिटिकल को लेकर, राजनीति को लेकर अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। यानी पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति का दार्शनिक आधार भी है और व्यावहारिक आधार भी है। तो इसका स्कोप हो गया कि राजनीतिक विचार, अधिकार और कर्तव्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सत्ता और राज्य। अब हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इस पॉलिटिकल थ्योरी की, कि राजनीति को समझने का सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा साधन है, कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें यह बताती कि सत्ता, राज्य और शासन जो है वो कैसे काम करते हैं, पूरा का पूरा इसमें थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है टोटली। यह हमें आदर्श और मूल्य सिखाते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी न्याय करना, समानता का अधिकार देना, स्वतंत्रता देना लोगों को, और मानव के कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं, वो भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही पता चलता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नागरिक चेतना भी बढ़ाती है, यह हमें जिम्मेदार और सजग नागरिक भी बनाती है।
समस्या समाधान में भी मदद करती है, जैसे जातिवाद की समस्या हो गई, असमानता की समस्या हो गई, भ्रष्टाचार की हो गई, आदि समस्याओं के समाधान का आधार भी कौन है? पॉलिटिकल थ्योरी। नीति निर्माण में योगदान कि सरकार और राज्य की नीतियों को सही दिशा देने में मदद करती है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी जो है सरकार चलाते हैं जो नेता, और जो राज्य में मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं उनको सही डायरेक्शन देने की कोशिश भी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में जो है सरकार या राज्य का संचालन करने की सारी अच्छी अच्छी बातें, सारे आदर्श मूल्य लिखे हुए होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो जिस पद पर जो नेता होता है उसको शासन करना पड़ता है। शोध और शिक्षा में उपयोगी कि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों और विद्वानों के लिए भी यह आधारशिला है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके आधार पर वो आगे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था छोटा सा कि पॉलिटिकल थ्योरी आखिर होती क्या है। उसको मैंने 4-5 परिभाषाओं में आपको समझाने की कोशिश की। जिस भी वे में आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर लेना। फिर उदाहरण दिया, फिर हमने इसके स्वरूप को देखा, फिर हमने इसके स्कोप को देखा, फिर हमने इसके इम्पोर्टेंस को देखा। तो इसी तरह से जो हम ये सीरीज़ शुरू करते रहेंगे, आगे भी इसमें टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आज जो है सबसे पहले ये समझना ज़रूरी था कि पॉलिटिकल थ्योरी आखिर होती क्या है, तो वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।